आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक बार फिर से आप हमारे श्रोताओं के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। और मैडम प्रीति, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय निकालकर मेरे और विशिष्ट साहब के इस प्रेम के पंच नामे पर बात करने के लिए आप उपस्थित होती हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पर चर्चा करने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वशिष्ठ जी, आप पिछले अंक में जिसमें हमने बातचीत की थी उससे आगे बातचीत करने के लिए मैं प्रीति जी से कहूंगा कि आपको संबोधित होकर वो अपनी बात रखें। मेरा सौभाग्य है। अब तो राजेश्वर वशिष्ठ जी, मैंने आपका प्रेम का पंचतंत्र पूरा पढ़ डाला। yes. और मैं पहले मैंने कहा था दर्शकों से कि ये जीवन का पंचतंत्र है। yes. लेकिन अब इसको पढ़ के लगता है कि ये जीवन से परे भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपने शामिल किया है जी। कहीं पर आप प्रकृति की बात करते हैं, कहीं पे आप मनोभावों की बात करते हैं, कहीं कहीं आप गणित की भी बात करते हैं, और आपने प्रेम से लेकर मोक्ष तक की बात की। तो आपकी ये यात्रा बहुत आनंद दे रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को भी कुछ और अच्छा सुनाएं। देखिए, कुछ कविताएं तो मैं सुना ही दूंगा। जैसा कि आपने कहा कि इन कविताओं में प्रेम के अतिरिक्त बहुत कुछ है जी। मैं कहना ये चाहूँगा, प्रकृति की हर तत्व में प्रेम है, और जब आप प्रेम में होते हैं तो पूरी प्रकृति आपके सामने जीवंत हो जाती है। क्या बात, बहुत सुंदर। अपनी बात को कहते हुए मैं अगर पृथ्वी को, पेड़ को, चिड़िया को इस्तेमाल करता रहा तो उसके पीछे जो भी कुछ मेरे चिंतन में है, सोच में है, जो भी दर्शन जीवन के हमारे आसपास उपलब्ध हैं, उन जीवन दर्शनों का सहारा भी इन छोटे छोटे पत्रों में लिया गया। और इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ नजर आती हैं। एक कविता मैं इससे पढ़ रहा हूँ। ये कविता है ग्लेशियर। सारा जंगल जाग गया, सारा जंगल जाग गया, गिलहरी ने योगाभ्यास किया, तितलियों ने ओस कणों से चेहरा धोया और अपने रंग निखार लिए। क्या बात। सूरज ने पेड़ से पूछा, चिड़िया कहाँ है? सूरज को चिड़िया की चिंता है। हाँ। सूरज ने पेड़ से पूछा, चिड़िया कहाँ है? पेड़ ने कहा, चिड़िया कल शाम से उद्वेलित है, मैं उसकी सिसकियां सुन रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सूरज ने आंखें खोली और अपनी किरणों को चिड़िया के घोंसले की ओर भेज दिया। प्रेम में रहता ही असुरक्षा का भाव, उदासी और उद्विग्नता भी छिपी रहती है मन के कोनों में। सुनेत्रा, प्रेम एक ग्लेशियर है, पर्वत शिखर से पिघलता हुआ। सुनेत्रा, प्रेम एक ग्लेशियर है, पर्वत शिखर से पिघलता हुआ। नदी और समुद्र उसे कहाँ समझ पाते हैं। क्या बात, बहुत बिल्कुल सही बात है कि जिस परिस्थिति से जो गुजरता है वही उसकी तकलीफ या होता ये है। प्रेम में सबसे बड़ा रोल प्रेम का नहीं होता, सबसे बड़ा रोल होता है गलत फहमियों का। प्रेम जिस तरह से प्रकृति में कोहरा है, बर्फ है, धुंध है, वो घास को, पेड़ की पत्तियों को, सबको नुकसान पहुंचाती हैं, उसी तरह से मानव मन में ईर्ष्या का भाव होता है, प्रतिद्वंद्विता होती है, कुछ हमारे मन के अनजाने भय होते हैं। अगर पुरुष है तो उसे लगता है स्त्री कहीं किसी और को ना चाहने लगे, स्त्री है तो उसे लगता है मेरे पुरुष के इर्द गिर्द दूसरे लोग हैं, क्या होगा। तो असुरक्षा का भाव, मैं आपसे कहूंगा, आपके प्रेम को कहीं सुदृढ़ भी करता है, प्रेम को परखता भी है बार बार, और ये परख ही आपके प्रेम को मजबूत बनाती है। ठीक। देखिए राजेश्वर जी, आपने जो बात कही है मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत ही मौलिक बात है, क्योंकि जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं, जितना इंटेंस आपका प्रेम होता है उसी के अनुपात में असुरक्षा भी उतनी ही बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो बहुमूल्य मेरे पास खजाना मिला है, कहीं ये खो ना जाए। हालांकि मनोवैज्ञानिक तौर पर इनको अनफाउंडेड फियर्स कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रसिस्ट तो करते हैं
और डेफिनेटली साइमल्टेनियसली प्रेम भी चलता रहता है और साथ साथ ये सुरक्षा का भाव भी चलता है। और ये असुरक्षा ही प्रेमी के प्रति जागरूक भी बनाती है कि Yes. वो खो ना जाए तो उसकी खो ना ज्यादा जाए। केयर हो। हम एक दूसरे की परवाह करना हाँ, सीखते हैं इस हाँ। असुरक्षा के बल पर ही। यस यस अगर ये असुरक्षा ना हो तो फिर तो हम बिल्कुल दो चट्टाने हो जाएंगी, यस आमने सामने रहेंगी, कभी एक दूसरे से जुड़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो मैडम जो बात आपने कही है, मैं ये समझता हूँ कि यही एक कारण है कि प्रेमिका का प्रेमी के प्रति आकर्षण हमेशा बना रहता है बनिस्पत की अपने पति के, जहां पर संबंध जो हैं वो पूरी तरह से फिक्स्ड हो जाते हैं और छूटने का डर नहीं रहता, जबकि यहाँ पर इस बात का डर भय बना रहता है कि कहीं मुझसे ये संबंध छूट ना जाए। हाँ, आपके इसी सवाल का जवाब हाँ, देती एक छोटी सी हाँ, कविता जी, है। जी। हाँ जी, इरशाद। चिड़िया ने पेड़ से कहा, मैंने तुम्हारे आगोश में आकर स्वतंत्रता खो दी है। यस चिड़िया ने पेड़ से कहा, मैंने तुम्हारे आगोश में आकर स्वतंत्रता खो दी है, पता नहीं ये कैसा बंधन है। दिन रात तुम्हारे आसमान में ही रहती हूँ, सपने में भी तुम ही दिखते हो। पेड़ ने कहा, तुम उड़ सकती हो, दूर बादलों से परे जा सकती हो, जहाँ खूबसूरत रंग बिरंगी दुनिया है। मेरा क्या है, मुझे तो एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। क्या बात, बहुत सुंदर। प्रेम तुम्हें नहीं बांधता, प्रेम तुम्हें नहीं बांधता, तुम खुद ब खुद बंधने के लिए प्रेम में डूब जाते हो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। प्रेम तुम्हें नहीं बांधता, हम्म। तुम खुद ब खुद बंधने के लिए प्रेम में डूब जाते हो। सुनेत्रा, हम्म। प्रेम तो तुम्हें चिड़िया जितना आकाश हाँ। और पेड़ जैसा हृदय देता है। बहुत तो बहुत सुंदर। ये बात तो पहली वाले से उलट होगी। तो प्रेम कोई गणित थोड़ी है, हाँ। यहाँ दो और दो चार नहीं होते। हाँ, Exactly. सही बात है, Yes, बहुत सुंदर yes. है। यहाँ सारी चीजें परिस्थिति जन्य होती हैं। हाँ, लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है कि जब हम किसी को भी टूट के चाहते हैं तो मैं उसकी खुशी हमारे लिए सबसे पहले होती है। बिल्कुल। एक और छोटी सी कविता जी, जी। आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पेड़ ने पूछा, तुम चुप क्यों हो चिड़िया? पेड़ ने पूछा, तुम चुप क्यों हो चिड़िया? चिड़िया ने करवट बदली और खुद को घोंसले में गहरे दुबका लिया, जैसे मानवीय स्त्रियां करती हैं। हाँ, हाँ, पेड़ ने पूछा, तुम चुप क्यों हो चिड़िया? चिड़िया ने करवट बदली और खुद को घोंसले में गहरे दुबका लिया। तुमने आज कोयल के गायन की तारीफ क्यों की? तुमने आज कोयल के गायन की तारीफ क्यों की? तुमने क्यों पढ़े तितलियों के प्रेम पत्र? गिलहरियां क्यों कुतर देती हैं तुम्हारे कितने ही कच्चे फल? ओके वाह, ओके। ये तो कृष्ण राधा और गोपियां होंगे। पेड़ समझ गया चिड़िया नाराज है। हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा है चिड़िया का व्यवहार, धैर्य का प्रतिमान लिख रहा है तपस्वी पेड़। प्रिय, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें स्वीकार कर रहा हूँ, तुम्हें बाहों में भरकर चूमते हुए। सुनेत्रा, मैं जानता हूँ स्त्रियां प्रेम में ऐसा ही करती हैं। अरे वाह, बहुत क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और स्त्रियों की तरफ से लिखा, ये और भी अच्छी बात है। Yes. एक पुरुष स्त्री को लिख रहा है। नहीं, लेकिन पुरुष अपने आप से नहीं लिख रहा, पुरुष हाँ, स्त्रियों को देख रहा है, समझ रहा है। और सही फिर बात है। सुनेत्रा तो माध्यम है ही हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। उसके माध्यम से बहुत कुछ जानकर लिखा जा रहा है। बहुत बहुत सही और सच बात भी लिखी है। यस ईर्ष्या आ ही जाती है। यस। चलिए, आपने अभी ये कहा कि कौन सी चीजें किसके उलट हो जाती हैं, उस पर एक छोटी सी कविता है। चिड़िया ने नाराज होकर पेड़ से कहा, व्यस्तताएं प्रेम की दुश्मन होती हैं। अच्छा, ठीक है। चिड़िया ने नाराज होकर पेड़ से कहा, व्यस्तताएं प्रेम की दुश्मन होती हैं। हवा व्यस्त रही नीले बादलों के नीचे, उसे तो फूलों के प्रेम पत्र इधर उधर करने थे। ठीक। हवा व्यस्त रही नीले बादलों के नीचे, उसे तो फूलों के प्रेम पत्र इधर उधर करने थे। बादल दौड़ते रहे समुद्र की ओर, उन्हें तो पहाड़ों से प्रेम था। सूरज भागता रहा पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि पृथ्वी को प्रेम में अपनी धुरी पर घूमते रहना था। सुनेत्रा, हम प्रेम करते हुए भी व्यस्त रहते हैं सांस लेने में। सुनेत्रा, हम प्रेम करते हुए भी व्यस्त रहते हैं सांस लेने में। जीवन के शाश्वत नियम प्रेम के विरुद्ध नहीं है। बहुत सुंदर। और
ये क्या कल्पना की है, Yes. कल्पना कैसे कर सकते हैं आप? हाँ, और he has given words to है ना? हाँ, hundreds of people who have failed to सही बात है। answer सही in the बात है। given time to their beloveds, you know. सही बात है। सच कह रहे हैं। Yes. और इतना इतना अच्छे ढंग से कैसे कोई लिख सकता है ना? ये बहुत मजे की बात है। Yes. इतना इतना Yes. अच्छा अलग अलग चीजें ले लेते हैं आप अच्छा देखिए, और प्रेम में उससे झूठ भी कैसे बोलना पड़ता है। Yes. झूठ की महत्ता पर एक कविता है। जी। बहेलिया पेड़ के पास आया और पूछने लगा, हम्म, बहेलिया पेड़ के पास आया और पूछने लगा, तुमने एक लंबी चोंच और बड़ी बड़ी आंखों वाली सुनहरी चिड़िया को देखा है? हम्म, पेड़ चुप रहा। हाँ, बहेलिये ने कहा, मेरे घर में अन्न नहीं है, ऐसी चिड़िया मिले तो बेचकर सप्ताह भर बच्चों का पेट भर लूंगा। पेड़ ने सोचा, कितना विचित्र है जीवन चक्र, हाँ, सबको अपने अस्तित्व की फिक्र है। yes, उसने बहेलिये से कहा, मित्र, ऐसी चिड़िया मैंने कभी नहीं देखी। ठीक, तुम लकड़हारा बनकर मुझे चाहे जितना काट लो, okay, तुम लकड़हारा बनकर मुझे चाहे जितना काट लो, लकड़ी बेचो और परिवार का पेट भर लो। हम्म, पेड़ को लगा उसने झूठ बोलकर अपने प्रेम को बचा लिया। हम्म, सुनेत्रा, कौन कहता है प्रेम में झूठ बोलना पाप है? क्या बहुत बात, सुंदर। क्या बात, और बहुत कितनी कितनी उदारता है कितनी है ना, सीमा नहीं है उदारता या, की। बहुत सुंदर। तो आपने पहले कविताएं लिखी थी या पहले उनको शीर्षक दिया था? मतलब पहले आपने झूठ लिखा नहीं, या शीर्षक पहले? तो नहीं, शीर्षक तो बहुत बाद में। शीर्षक तो जब ये पुस्तक प्रिंटिंग के लिए गई अच्छा, तो लोगों ने कहा कि इन्हें कोई शीर्षक भी दिए जाने चाहिए। जी जी। शीर्षक बाद में दिए गए, क्योंकि होता क्या है, मैंने शीर्षकों के लिए कविताएं नहीं लिखी, हाँ, हाँ, मैंने बिल्कुल। परिस्थितियों और संबंधों के लिए कविताएं लिखी जी, जी। और बाद में पाठकों की सुविधा के लिए शीर्षक दिए गए। ठीक, बहुत ठीक। खूबसूरत। मतलब एक एक पंक्ति का जो निष्कर्ष है वो पूरा जीवन दर्शन है जीवन ये। दर्शन, बिल्कुल, पूरा जीवन दर्शन है। yes, और शायद किसी को अगर समझा रहे हैं तो इस ढंग से समझाएंगे तो समझ भी आ जाएगा। yes, और एक दूसरी बात देखिए, अभी पेड़ ने कहा बहेलिये से कि तुम चिड़िया को मत खोजो, तुम मुझे काट लो, हाँ, ये और मेरी लकड़ियां तुम्हारे बच्चों का, परिवार का पेट भर दें। वहीं एक दूसरा एंगल देखिए इसका जरा। बहेलिया चिड़िया तो था नहीं कि पेड़ के शीतल हृदय की हरितमा में विश्राम कर पाता, उसे वहां ठहरना तो था नहीं। बहेलिया चिड़िया तो था नहीं कि पेड़ के शीतल हृदय की हरितमा में विश्राम करता। वह तेज धूप में गुलेल लेकर चिड़िया की स्वतंत्रता पर कंकड़ फेंकता रहा। थक कर निढाल होकर पसर गया पेड़ के नीचे, थक कर निढाल होकर पसर गया पेड़ के निकट। चिड़िया ने सूरज से कहा, लौट जाओ घर, बहेलिया गर्मी से तड़प रहा है। ओह, कितना प्यार करती है वो उसको। चिड़िया ने सूरज से कहा, लौट जाओ घर, बहेलिया गर्मी से तड़प रहा है। चिड़िया ने बादलों से कहा, बरसो, किसी का जीवन चला जाए जल के अभाव में, यह उचित क्या होगा। पेड़ मुस्कुराता रहा, वह जानता था परोपकार चिड़िया की प्रकृति है। सुनेत्रा, तुम भी जी रही हो इस चिड़िया की तरह, पर मैं पेड़ की तरह सहनशील नहीं हूँ। अच्छा, सुनेत्रा, तुम भी जी रही हो इस चिड़िया की तरह, पर मैं पेड़ की तरह सहनशील नहीं हूँ। सच तो यह है कि कोई पुरुष चाह कर भी नहीं बन सकता पेड़। स्त्रियां जाने क्यों चिड़िया सी बनी रहती हैं। बहुत सुंदर, सही बात है, बहुत सही बात। स्त्रियां, हर स्त्री भी नहीं बनी रहती, आपकी चिड़िया ज्यादा उदार है। क्या बात है, yes, yes, बहेलियों के पीछे लग जाती हैं कभी कई बार चिड़िया भी। होता यह है कि चिड़िया बहेलियों से बहुत परेशान होती हैं। हाँ, ये तो सच है। चिड़ियों के जीवन में बहुत सारे बहेलिये आते हैं और जब उन बहेलियों से वे परेशान हो जाती हैं तो फिर वे एकांत में किसी पेड़ के पास पहुंचती हैं और फिर पेड़ से प्रेम करने लगती हैं। हाँ, फिर किसी को भी चाहिए, किसी को भी एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको कि वो अपने दुख दर्द खुल के बता सके। yes, एक कविता है, आपने इसको फोल्ड किया है, जी, शायद जी। आपको पसंद रही होगी, जी। मैं इसे पढ़ रहा हूँ। जी, आजकल नींद से बोझिल पल के लिए देर तक जागती है चिड़िया। आजकल नींद से बोझिल पल के लिए देर तक जागती है चिड़िया। पेड़ सुनता है उसकी कौतुकी कहानियां, पेड़ सुनता है उसकी कौतुकी कहानियां। पेड़ जानता है किसी व्यक्ति से प्यार करो तो सिर्फ उसे सुनो। जी, पेड़ जानता है किसी व्यक्ति से प्यार करो तो सिर्फ
उसे सुनो। प्रेम में सुलगते हुए शरीर हवि बनते हैं काम यज्ञ में, गुंजरित होते हैं वात्स्यायन के दिव्य सूत्र और भस्म हो जाता है सारा कलुष। सुनेत्रा, प्यार में सब चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए शरीर से आत्मा तक। बहुत बिल्कुल, अच्छा। हाँ बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी, बहुत सही। बहुत सुंदर। तो आपको और कविता पढ़ूं मैं इसमें से? जरूर, अपनी जरूर। पसंद की भी पढ़ा। चलिए। वैसे आपको सब पसंद है, लेकिन अपनी पसंद की भी देखिए, लिखने वाले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये सवाल बार बार कहा जाता है कि आप अपनी पसंद की कविताएं पढ़िए। सच ये है कि मेरे लिए वही बात होती है जैसे एक माँ के लिए अपने बच्चों के साथ होता है कि आप अपने पसंद के बच्चे को आइसक्रीम खिला हाँ, हाँ, लीजिए। सही बात है। ठीक है। तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति होती है। किसी न किसी समय तो हर कविता बड़ी बड़ी चाह बड़े के मन साथ, से लिखी प्रेम के साथ जाती है। लिखी गई है। ठीक। आज दिन भर आत्ममंथन की मुद्रा में रही चिड़िया। हम्म, आज दिन भर आत्ममंथन की मुद्रा में रही चिड़िया, हल्की सी बेचैन बैठी रही अपने ही प्रश्नों के ढेर पर। हम्म, हल्की सी बेचैन बैठी रही अपने ही प्रश्नों के ढेर पर। पेड़ ने कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। हम्म, प्रेम में नॉर्मल से 2 डिग्री ज्यादा बुखार रहता ही है। हाँ, हम्म। हाँ। प्रेम अच्छा। में नॉर्मल से 2 डिग्री ज्यादा बुखार रहता ही है। हम्म, न चाहते हुए भी जन्म ले ही लेती है थोड़ी सी जलन। हम्म, आ ही जाता है आधिपत्य का भाव। हम्म, सुनेत्रा, जब मैं इस चिड़िया को देखता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे यह एकदम तुम जैसी लगती है। हम्म, चपल, ईमानदार और सदा प्रेमातुर। हम्म, चाहो तो पेड़ से पूछ लो। हाँ, बहुत वही सुनेत्रा है और वही चिड़िया है। दोनों एक ही है। लेकिन बहुत बात होता क्या है ना, कभी कभी बिल्कुल एक तिनके को माध्यम बनाकर बात हाँ, कहनी नहीं, होती है। नहीं, बहुत खूबसूरत ढंग से कहा है आपने। इस तरीके से एक कविता देखिए। ये ना लिखने का मुझे तरीका जो आपका है बहुत ये अच्छा। बहुत लाजवाब है। या। ऐसी कविताएं बड़ी कम पढ़ी या हैं। देखिए, एक और भाव आप इसमें नोट करेंगे कि कब आप स्वयं को अलग कर लेते हो हाँ, और कब आप अपने आप पेड़ बन जाते हो, हाँ। कब आप सुनेत्रा हाँ। को प्रकट करवा के हाँ। अपनी बात व्यक्त कर देते हो। तो बहुत खूबसूरत अंदाज है। बहुत, ये सब इस किताब की सबसे खूबसूरत खूबी, बात यही है टेक्निक जो है, दैट्स ब्यूटीफुल। क्योंकि आप अपने को कह भी नहीं रहे हैं और सिर्फ अपने अपने को ही कह रहे हैं। यस। एक कविता देखिए, पढ़ रहा हूँ। इन दिनों लोगों के शरीर में दुख, विवशता और बहुमुखी लिप्सा पनाह ले रही है बीमारियों की तरह। इन दिनों लोगों के शरीर में दुख, विवशता और बहुमुखी लिप्सा पनाह ले रही है बीमारियों की तरह। पितृसत्तात्मक समाज में सत्ता का या पिता का कोई दायित्व नहीं है प्रतिपल शोषित हो रही स्त्री के प्रति। पितृसत्तात्मक समाज में सत्ता का या पिता का कोई दायित्व नहीं है प्रतिपल शोषित हो रही स्त्री के प्रति। यदि ईश्वर से कभी भेंट हुई, यदि ईश्वर से कभी भेंट हुई तो मैं उससे कहूंगा, हर पुरुष को स्त्री बनाना अगले जन्म में। अगर ईश्वर से कभी भेंट हुई तो मैं उससे कहूंगा, हर पुरुष को स्त्री बनाना अगले जन्म में और सुरक्षित छोड़ देना उसकी इस जन्म की सारी स्मृतियां। और सुरक्षित छोड़ देना उसकी इस जन्म की सारी स्मृतियां। देखना, कुछ पीढ़ियों के बाद ही मानवता के शब्द कोश से गायब हो जाएगी स्त्री शोषण की सारी शब्दावली। बहुत सही सुंदर। बात। सुनेत्रा, जरा सोचो, तब प्रेम कितना आनंदमय होगा। यही बात तो मैं कहती हूँ कि स्त्रियां हमेशा प्रेम ही खोजती रह जाती हैं और पुरुषों के लिए उतना वैल्यू नहीं करती शायद ये बात। और ये कहीं ना करती भी होगी, सबके लिए नहीं करती। और कहीं ना कहीं आपस में ये जो क्लैशेस होते हैं ये भी एक कारण होते हैं, ऐसे मेरे को लगता है। जरूरी नहीं है। अब ये तो आपने लिखा है ना, आप तो पुरुष हैं, इसलिए ये बात अलग हो जाती है। लेकिन जनरली या तो वो लोग इतने बिजी रहते हैं, है ना, कुछ तो है जो भी है। एक कविता पढ़ रहा हूँ। जी, ब्रह्मांड में यात्राएं शुरू हुई होंगी करोड़ों वर्षों पहले। जी, ब्रह्मांड में यात्राएं शुरू हुई होंगी करोड़ों वर्षों पहले। हमारे सौर मंडल में
कई दिनों तक समझ नहीं पाए होंगे शुक्र और मंगल ग्रह कि कहाँ चली गई पृथ्वी। हमारे सौर मंडल में कई दिनों तक समझ नहीं पाए होंगे शुक्र और मंगल ग्रह कि कहाँ चली गई पृथ्वी। पृथ्वी पर स्त्रियों में बचा रह गया है शुक्र और पुरुषों में मंगल का थोड़ा सा अंश। पृथ्वी पर स्त्रियों में बचा रह गया है शुक्र और पुरुषों में मंगल का थोड़ा सा अंश। इन ग्रहों पर अब तक चल रही होगी पृथ्वी की खोज। मेरे पास है तुम्हारी हंसी, चांद के चेहरे पर काजल से लिखे तुम्हारे पत्र। तुम्हारे पास भी होंगी मेरी कुछ प्रेम कविताएं। मेरे पास है तुम्हारी हंसी, चांद के चेहरे पर काजल से लिखे तुम्हारे पत्र। तुम्हारे पास भी होंगी मेरी कुछ प्रेम कविताएं। सुनेत्रा, हम सौर मंडल के ग्रहों की तरह विवश नहीं हैं। बहुत सुंदर। वहाँ अच्छा, विवशता आप है। ये बताइए कि शुक्र को तो सौंदर्य के लिए जाना जाता है ना, तो मंगल को किसके लिए जानते हैं? पौरुष के लिए अच्छा अच्छा। एक्चुअली बड़ा फेमस एक साइकोलॉजिकल डिपिक्शन है जो ये कहता है मैन फ्रॉम मार्स, पुरुषों के सारे गुण मंगल से आए। और अगर आप भारतीय ज्योतिष में भी देखें तो मंगल लाल रंग का ग्रह है और मंगल हॉट है, मंगल में गुस्सा है, मंगल में रक्तपात है, मंगल में हिंसा है। शुक्र में विलासिता है, शुक्र में सौंदर्य है, शुक्र में काम भाव है। ये सारे के सारे भाव इस तरीके से आते हैं। आप इसको पूरा करें, शायद बीच में लगी थी। नहीं, नहीं, पूरी हो पूरी गई होगी, थी। पूरी अच्छा। होगी। हाँ जी। चलिए एक कविता पढ़ रहा हूँ। जी। क्या फर्क पड़ता है उदास शाम में पेड़ चिड़िया की प्रतीक्षा करे या चिड़िया बहेलिए के जाल से निकलकर पेड़ तक पहुंचने का स्वप्न देखे। बहुत अच्छा। क्या फर्क पड़ता है उदास शाम में पेड़ चिड़िया की प्रतीक्षा करे या चिड़िया बहेलिए के जाल से निकलकर पेड़ तक पहुंचने का स्वप्न देखे। दिन भर की थकान के बाद घर लौटते ही प्रतीक्षा करता हूँ तुम्हारे फोन कॉल की। दिन भर की थकान के बाद घर लौटते ही प्रतीक्षा करता हूँ तुम्हारे फोन कॉल की कि सुनूं मिश्री से मीठे बोल, नाराजगी से भरी चुहल और ब्रह्मांड भर की शिकायतें। दिन भर की थकान के बाद घर लौटते ही प्रतीक्षा करता हूँ तुम्हारे फोन कॉल की कि सुनूं मिश्री से मीठे बोल, नाराजगी भरी चुहल और ब्रह्मांड भर की शिकायतें। सुनेत्रा, आज प्रतीक्षा दांत के दर्द की तरह घोर वेदना में है। शिव जी, एक बात और बता दीजिए। जी सर। कब वो स्थिति पैदा होती है जब सुनेत्रा से इतनी मीठी मीठी बातें बदल जाती हैं कड़वाहट में या एक अलग तरह की खिंचावट में? होता है, देखिए किसी भी प्रेम कोई स्थायी भाव तो नहीं रहता है। एक स्तर के बाद प्रेम करते हुए स्त्री पुरुष भी जो पति पत्नी नहीं है उन्हें भी ये लगने लगता है कि शायद हम उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर चीज़ दोहराई जा रही है। या कभी कभी ये भी लगता है कि हम एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, ये भी लगने लगता है। कभी कभी स्त्री को ये भी लगने लगता है कि आफ्टर ऑल प्रेमी में और पति में फर्क क्या है, दोनों का अपनी तरह का एक मिजाज है, दोनों ही मुझ पर हावी हैं, दोनों को ही मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक सवाल पुरुष का है, पुरुष इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा रेशनल होता है। वो हर स्थिति को कहीं ना कहीं बहुत सावधानी के साथ इस तरह से झेल लेता है कि दूसरों को उसकी उस कड़वाहट नाराजगी का कम से कम पता चले। हालांकि स्त्रियां बहुत इस मामले में संवेदनशील होती हैं, वे आपको पढ़ लेती हैं, फिर भी हम छुपाना जानते हैं, चोरी करना जानते हैं। थोड़ी चतुराई हम में उनकी तुलना में अधिक होती है। वे जब भावावेग में होती हैं तो वे झूठ नहीं बोल सकती और हम भावावेग में भी झूठ बोल लेते हैं। अच्छा। आप तो ऐसे ठीक कर रहे हैं सर, सहमति असहमति जाहिर की सर। मैं जिन बातों पे असहमत मेरे लिए तो होता वो हूँ है। मैं बता देता हूँ, लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं, कितना फायदा हो रहा है मुझे। चिड़िया ने कहा यह कैसा प्रेम है। चिड़िया ने कहा यह कैसा प्रेम है, इसे मैंने बीज की तरह रखा था अपने घोंसले में, अब यह नित्य फैल रहा है किसी झाड़ी की तरह। अच्छा। स्त्रियों की परेशानी ये है, प्रेम जब नहीं हो रहा होता है तो निराश होती है,
प्रेम जब भरपूर फैल रहा होता है तो लगता ही क्या हो रहा है। हाँ अच्छा। हाँ, चिड़िया ने कहा, ये कैसा प्रेम है, इसे मैंने बीज की तरह रखा था अपने घोंसले में, अब ये नित्य फैल रहा है किसी झाड़ी की तरह। पेड़ ने कहा, प्रिय, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में बज रहा है वंशी की तरह। प्रिय, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में बज रहा है वंशी की तरह, मेरे पास उसे रखने के लिए घोंसला जो नहीं है। अरे मैंने तुम्हारे प्रेम को बसा लिया है अपनी अनुभूति में, अब मेरे हर छंद में तुम्हारी ही अनुगूंज है। बहुत अच्छा। अब मेरे हर छंद में तुम्हारी ही अनुगूंज है। सुनेत्रा, तुम बन गई हो प्रेम की वर्णमाला। क्या वाह, बात। बहुत। लोग कहते हैं प्रेम में चेहरा अलग चमकने लगता है, आप क्या कहते हैं? आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या ये सच है कि लोग, आपने लिखा है इतना इसलिए पूछ रहे हैं, लोगों को भी पता चल जाएगा। देखिए, क्या? वो तो गालिब के शेर से लेके और हर चीज में इस बात को बार बार कहा ही गया है। बेसिकली प्रेम क्या है? प्रेम जब आप में आंतरिक खुशी भर देता है तो आपका चेहरा चमकने लगता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। पता नहीं, ये तो कॉन्फिडेंस शब्द तो कॉन्फिडेंस तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि एक असुरक्षा का भाव कहीं ना कहीं हमेशा जुड़ा रहता है। लेकिन हाँ, कुछ कॉन्फिडेंस की तरफ हम बढ़ने लगते हैं कि शायद चीजें ठीक ठाक चलेंगी। हाँ, और कोई तो है जो मुझे जानने वाला है या मुझे समझने वाला है। देखें विशिष्ट जी, जी सर। शायद जो मैम पूछ रही हैं आपसे, जी तो शायद इस शेर में रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप शेर सुनाइए सर। कहा कि क्या समझेंगे ये दुनिया वाले मेरी खुशी का राज, हम्म, क्या समझेंगे ये दुनिया ये वाले दुनिया वाले मेरे खुशी का राज, मैंने भी कब इनको तुम्हारा नाम ले लेके तुम्हारी बात बताई। वाह, वाह वाह, वाह वाह। वाह, हाँ, बिल्कुल सही है। नाम लिया नहीं जा सकता है ना, विवशताएं इस हैं। लड़ाई से। हाँ लेकिन खुशी का राज तो यही है हाँ, कि- कि आप प्रेम में कि सुमित्रा मिल गई हाँ, और उसका जो होने का एहसास है बिल्कुल वो आपको गदगद कर जाता है और गुदगुदा जाता है। बिल्कुल ठीक है सर बिल्कुल आपने। सही है। लंबी उड़ान के बाद एक सुंदर झील के किनारे सुस्ताई चिड़िया। लंबी उड़ान के बाद एक सुंदर झील के किनारे सुस्ताई चिड़िया स्फटिक से चमकते जल ने कहा, बस जाओ यहाँ। स्फटिक से चमकते जल ने कहा, बस जाओ यहीं, हवा मेरे हृदय पर जल तरंग बजाएगी, तुम गीत गाना। वाह, लंबी उड़ान के बाद एक सुंदर झील के किनारे सुस्ताई चिड़िया स्फटिक से चमकते जल ने कहा, बस जाओ यहीं, हवा मेरे हृदय पर जल तरंग बजाएगी और तुम गीत गाना। पेड़ ही पेड़ है मेरे आसपास। चिड़िया ने धन्यवाद कहा, पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। अरे वाह। चिड़िया ने धन्यवाद कहा, पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। प्रेम के पोस्टर हृदय पर चिपकाए, हमारे आसपास घूम रहे हैं बहुत सारे लोग। प्रेम के पोस्टर हृदय पर चिपकाए, हमारे आसपास घूम रहे हैं बहुत सारे लोग। पर प्रेम गूंगे का गुड़ है, प्रेम चिड़िया का फैसला है। जी। सुनेत्रा, प्रेम तुम्हारे हाथ में मेरी भाग्य रेखा है, तुम्हारे हाथ में मेरी हाँ, भाग्य रेखा। बहुत- सही बात। लोग अपने हाथ में अपनी भाग्य रेखा देखते हाँ, हैं, हाँ, आप मैं कह रहा हूँ किसने- यहाँ तुम्हारे हाथ में मेरी भाग्य रेखा है। बहुत सुंदर। बहुत बड़ी बात। ऐसा प्रेम नहीं समझ। हाँ, सही बात। और ये भी कहते हैं भाई, स्त्रियों के तो पीछे भी एक आंख होती है, वो पहचान लेते हैं कि प्रेमी कौन है और चालाक व्यक्ति कौन। Yes. स्त्रियां अक्सर ये कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारी होशियारियां मुबारक, तुम्हें तुम्हारी तुम्हारी होशियारियां होशियारियां मुबारक। मुबारक, तुम्हें तुम्हारी चालाकियां मुबारक, हम्म, हमें हमारी नादानियां मुबारक। घने अंधेरे में विवेक और हिम्मत को अपनी पंखों में भरकर अंततः लौट आई चिड़िया। घने अंधेरे में विवेक और हिम्मत को अपनी पंखों में भरकर अंततः लौट आई चिड़िया। चिड़िया ने बेचैन पेड़ के हर पुष्प को स्पर्श किया, गंध को सूंघा, किसी प्रेम गीत को गुनगुनाया। पेड़ ने चैन की सांसें ली। जब तुम छिपते छिपाते देर रात तक आती हो मेरी बाहों में, मुझे विचलित करती हैं तुम्हारे शरीर से वाष्पित होती वेदना की गंध। जब तुम छिपते छिपाते देर रात आती हो मेरी बाहों में, मुझे विचलित करती है तुम्हारे शरीर से वाष्पित होती
वेदना की गंध। मैं कोई पेड़ नहीं कि बस प्रसन्न हो जाऊं तुम्हारे आने से। मैं कोई पेड़ नहीं कि बस प्रसन्न हो जाऊं तुम्हारे आने से। चिड़िया भी नहीं कि सह जाऊं सारी पीड़ा। सुनेत्रा, मैं तुम्हारे दुख को पहाड़ पर ले जाकर समुद्र में धकेल देना चाहता हूं। सुनेत्रा, मैं तुम्हारे दुख को पहाड़ पर ले जाकर समुद्र में धकेल देना चाहता हूं। मैं तुम्हें पहाड़ जितना प्रेम देना चाहता हूं। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ये आपकी एक एक कविता, जैसे कि आप शहद को थोड़ा थोड़ा चम्मच में डालकर हमें पिला रहे हो, बहुत सुंदर, और हम उसको हाँ लग रहा है सुनते चले जाओ, हाँ, सुनते चले जाओ। और हर अगला चम्मच पहले चम्मच से कहीं ज्यादा मीठा है और स्वाद वाला। प्रेम में देह की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। इस पर एक देखिए आप, सांध्य वेला में देवदार वृक्षों के बीच आकर ठहर गया है एक श्वेत बादल। सांध्य वेला में देवदारू वृक्षों के बीच आकर ठहर गया है एक श्वेत बादल, जिसके हृदय में है पिघलता हुआ इंद्रधनुष। मेरी बाहों में कसी है तुम्हारी रजत देह। मेरी बाहों में कसी है तुम्हारी रजत देह। मेरे वक्ष पर कसमसा रहे हैं तुम्हारे माणिक के सदृश स्तनाग्र, और मैं तुम्हारे अधरामृत को किसी प्यासे राक्षस की तरह सचमुच पी जाना चाहता हूं। क्या बात। खिड़की के बाहर आसमान में बरस रहा है हिम, और तुम्हारे शरीर के रोम रोम पर अंकित हो रहा है मेरा स्पर्श, मेरे चुंबन। तुम इन क्षणों में किसी सूखी झील की तरह मुझे बूंद बूंद पी जाना चाहती हो, भरपूर संतृप्त हो जाना चाहती हो, मानो वर्षों से वर्षा की प्रतीक्षा थी तुम्हें। कामवेग से उत्तेजित हुई तुम बार बार ले जाती हो मेरा हाथ अपनी सुडोल कंचनजंघाओं में, जहां उत्तप्त निर्झरणी कब से पसीज रही है। उसे प्रतीक्षा है सागर मंथन के सुमेरु पर्वत की। शरीरों की यौगिक जुगलबंदी में जुड़ते चले जाते हैं तुम्हारे गहन शीतकार, और हम अंततोगत्वा निकल पड़ते हैं देह की पवित्र यात्रा से आत्मा के भुवन की ओर। सुनेत्रा, प्रेम संभव नहीं होता देह सिद्धि के बिना। सही बात। दोबारा ये लास्ट लाइन। सुनेत्रा, प्रेम संभव नहीं होता देह सिद्धि के बिना। क्या बात। बहुत सही। यही बात कहते हैं कि इस दुनिया में कि कृष्ण का प्रेम जो है वो संपूर्ण प्रेम इसीलिए माना गया है क्योंकि उसमें सारे भाव इसको इंगित करते हैं। वात्स्यायन अज्ञे ने जो उपन्यास नदी के द्वीप जी 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 जी, आपकी अंतिम पंक्ति में वो सारा उपन्यास का सार छुपा हुआ। सर आपकी नजर है, आप वन और रेखा के दो किरदार के माध्यम से उन्होंने वो सब बात व्यक्त की है जो आपने सुमित्रा के माध्यम से यहाँ कही है। बहुत सुंदर जी। 5 मिलियन वर्षों पहले जोरदार धमाका हुआ अंतरिक्ष में। 5 मिलियन वर्षों पहले जोरदार धमाका हुआ अंतरिक्ष में आग, धुआं और धूल कण भटकते भटकते गले मिलने लगे और बन गया हमारा सौरमंडल। अच्छा। सूरज बना, पृथ्वी बनी और उसका एक चांद भी बन गया। पानी बना, जीव बने और मनुष्य बन गया। धरती करीने से अंतरिक्ष में झूला झूलने लगी। उसने सूर्य से कहा, मेरा प्रेम सदा सुरक्षित रखेगा तुम्हें, बस मचलती लरजती रहो मेरे वलय में। उसी धरती पर 14 साल की एक नटखट लड़की ने मुझसे कहा, फिटनेस ठीक करो, तुम्हें रोज सुबह सैर पर जाना होगा। क्या बात। कहाँ से आ सकता। बहुत सुंदर। उसी धरती पर 14 साल की एक नटखट लड़की ने मुझसे कहा, फिटनेस ठीक करो, तुम्हें रोज सुबह सैर पर जाना होगा। पसीने से तरबतर ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा हूँ नजदीक के पार्क में। पसीने से तरबतर पसीने से तरबतर ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा हूँ नजदीक के पार्क में। सुनेत्रा, तुम सूर्य हो, तुम्हारे प्रेम में मैं पृथ्वी हो गया। क्या बात। क्या बहुत सुंदर। क्या बहुत ही खूब, बहुत खूब। बड़ी अच्छी वो है। यस। आदिकाल से स्टार्ट करके आप यहाँ आ गए। यस, बहुत सुंदर। हम दिन भर अकेले में मुस्कुराते हैं। हम दिन भर अकेले में मुस्कुराते हैं, जैसे तेज धूप में गर्दन झुकाकर हंसता है अकेला लाल गुलाब।
किसी पेड़ की डाली पर आसमान देखते हुए कूकती है कोयल, जेब में रंगीन कंचे भरकर भाग जाता है छोटा लड़का। मैं पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक खोजता हूँ कोई सुरक्षित स्थान, जहां संभाल कर छिपा कर रखूं तुम्हारी निर्झर हंसी। मैंने अपनी आंखों के संग्रहालय में प्रवेश द्वार के पास ही छिपा दिया है मेरी हथेलियों में दमकता तुम्हारा सुंदर चेहरा, जिस पर अंकित हैं मेरे चुंबनों के रंगीन पुष्प। मैं कंचनजंघा पर्वतमालाओं में छिपा आया हूँ तुम्हारी देह यष्टि। मैं कंचनजंघा पर्वतमालाओं में छिपा आया हूँ तुम्हारी देह यष्टि। गोल गोल घूमते रास्तों में मैंने छिपा दिए हैं तुम्हारी काया के सारे वलय, और फिर ग्लेशियर की तरह तुम्हें ढककर मैं पिघलता रहता हूँ रात दिन। सुनेत्रा, किसी को बताना मत, मैंने हमारे प्रेम को वाल्मीकि रामायण, विद्यापति की पदावली और कालिदास के कुमार संभव में भी छिपा कर रख दिया है। बहुत ही सुनेत्रा, किसी को बताना मत, मैंने हमारे प्रेम को वाल्मीकि रामायण, विद्यापति की पदावली और कालिदास के कुमार संभव में भी छिपा कर रख दिया है। मैं जानता हूँ इन दिनों विरले ही पढ़ते हैं इन ग्रंथों को। इस आतताई समय में बहुत मुश्किल है प्रेम को बचा कर रख पाना। बहुत सुंदर, जी अति सुंदर। ऐसे कहते हैं कि भाई अगर सच्चा प्रेमी है तो वो कभी बताएगा भी नहीं, है ना, वो हमेशा छुपाएगा। अब देखिए, मैं आपकी पसंद की कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ जिनको आपने पेज को मोड़कर संकेत के रूप में छोड़ा है। पेड़ पर नई कोपलें फूटी, फूल खिले, मादक गंध का ज्वार उठा और बादल ने पेड़ को चूम लिया। पेड़ पर नई कोपलें फूटी, फूल खिले, मादक गंध का ज्वार उठा और बादल ने पेड़ को चूम लिया। उसकी डालियों के झूले में झूल गया चांद, सूर्य ने उसे अपने गेरुए परिधान में लपेट लिया। अब चिड़िया दिन भर तितलियों के साथ लुका छिपी खेलती है। अब चिड़िया दिन भर तितलियों के साथ लुका छिपी खेलती है, उल्लसित है पेड़। सुनेत्रा, मेरे समय के प्रत्येक क्षण पर आलोकित है तुम्हारा मुखमंडल और मधुरंजित होठों का स्पर्श। मुद्रित है तुम्हारे गालों पर पड़े स्मित हास्य के गड्ढे, स्पंदित है चंदन चर्चित देह का स्पर्श। तुम्हारे अभिसार से मेरे सृजन में लौट आए हैं शब्दों के चहचहाते पंछी, भोर की रागमाला सहित। प्रेम में ऐसे ही आता है वसंत प्रिय की अंगड़ाई के साथ। प्रेम में ऐसे ही आता है वसंत प्रिय की अंगड़ाई के साथ। बहुत एक कविता है, सुबह से एक बार भी नहीं चहकी चिड़िया। सुबह से एक बार भी नहीं चहकी चिड़िया, आसमान में लटकी जर्द कंदील, उदास धरती पर बिखेरती रही कातर बुझी सी रोशनी। सुबह से एक बार भी नहीं चहकी चिड़िया, आसमान में लटकी जर्द कंदील, उदास धरती पर बिखेरती रही कातर बुझी सी रोशनी। पेड़ को लगा आज दिन निकला ही नहीं, पेड़ को लगा आज दिन निकला ही नहीं। गिलहरी ने बताया यात्रा की थकान और उदर पीड़ा से त्रस्त है चिड़िया। गिलहरी ने बताया यात्रा की थकान और उदर पीड़ा से त्रस्त है चिड़िया। चिंतित पेड़ ने करुण स्वर में पुकारा वैद्यराज धन्वंतरी को और उनकी विशल्यकरणी औषधि। सुनेत्रा, मैं कब से अवसाद में घिरा था खुलते हुए तुम्हारी चिंता में, अब तुम्हारा संदेश पाकर यह नास्तिक प्रार्थना कर रहा है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी। सुनेत्रा, मैं कब से अवसाद में घिरा था खुलते हुए तुम्हारी चिंता में, अब तुम्हारा संदेश पाकर यह नास्तिक प्रार्थना कर रहा है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। प्रेम की अद्भुत विसंगतियां हैं इन प्रार्थना के क्षणों में, गिड़गिड़ाते हुए मानो तुम्हारा पिता बन गया है तुम्हारा। ये दो लाइन मुझे बहुत सुंदर, बहुत इतनी खूबसूरत बात। मैं कब से अवसाद में घिरा था खुलते हुए तुम्हारी चिंता में, अब तुम्हारा संदेश पाकर यह नास्तिक प्रार्थना कर रहा है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। प्रेम की अद्भुत विसंगति है इन प्रार्थना के क्षणों में, गिड़गिड़ाते हुए मानो तुम्हारा पिता बन गया है तुम्हारा प्रेम। और एक दूसरी बात, एक प्रश्न पूछने के लिए बाध्य हो रहा हूँ जी, बताइए कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो रिश्तों में हमारे साथ बंधा हुआ है, तो जब इस तरह की पुस्तक और इस तरह की कविताएं पढ़ता है, तो वो कितने प्रश्न करता होगा कि भाई आप रिश्तों में तो मेरे साथ बंधे हो,
और प्रेम गाथाएं आप दूसरों के साथ गा रहे हो, ऐसी कोई स्थिति को भी आपने फेस किया है कि नहीं? देखिए सर, जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं वे बेसिकली उनके पास एक बड़ा सुरक्षित रास्ता होता है। सुरक्षित रास्ता ये होता है, वे उन परिस्थितियों में बहुत सीधे सीधे साफ साफ कहते हैं बहुत कुछ काल्पनिक है, और जो हमने स्वप्न में कल्पना में जिया है उसे हमने लिखा है। अब इस बात को कौन सा कोर्ट सिद्ध करके सजा देगा? तो आपको लगता है कि भाई जिसको आप ये बात कह रहे हो वो मान लेंगे इस बात? क्या फर्क पड़ता है सर, माने ना माने? क्रिएटिविटी है। आपने मैं एक दूसरे उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। एक आदमी मूर्तिकार है, वो एक से एक सुंदर स्त्रियों के चित्र बनाता है, मूर्तियां बनाता है। अब सवाल ये है कि अगर उसकी पत्नी इस बात से नाराज हो कि तुमने मेरा तो कभी ऐसा चित्र नहीं बनाया, तो मैं कहूंगा कि वो इस बात का उत्तर भी नहीं देना चाहेगा। क्यों नहीं देना चाहेगा? वो ये कहेगा कि अगर मैंने तुम्हारा चित्र बना दिया तो तुम उसे सुंदर नहीं कह पाओगे। बस यही बात है। मूलतः जो जितना सुंदर प्रेम में लिखा जाता है उतना सुंदर रिश्तों में नहीं लिखा जाता। प्रेम भी रिश्तों में बदलता है, लेकिन जब वो रिश्तों में बदल जाता है तो दायित्व, बहुत सारी चीजें उसका वो सौंदर्य छीन लेते हैं। मतलब हवाई कल्पनाएं हैं। तो तुम ज्यादा अच्छा जी सकते हो, और जब तुम पे जिम्मेदारी का बोझ आएगा तो चिड़चिड़ापन स्वाभाविक आ जाएगा। जो भी है, ये सारे के सारे सवाल उन लोगों के लिए हैं जो साहित्य पढ़ते हैं। हाँ। आप एक लंबे अरसे साहित्य पढ़ रहे हैं, आपने उपन्यास पढ़े हैं, कहानियां पढ़ी हैं, उनमें आपने लोगों के बहुत सारे प्रेम के प्रसंग पढ़े हैं। अब ये बता पाना और कहना बड़ा मुश्किल है कि लेखक ने कितना जिया होगा, कैसे जिया होगा, क्या जिया होगा। एक लेखक के हैसियत से मैं बताता हूँ, जिया तो होगा। हाँ। लेकिन वो उसको बिल्कुल वैसे ही तो नहीं लिखेगा कि आप जाके उसे वहां चेक कर लें और किसी दूसरे व्यक्ति से ये कहें कि ये तो तुम्हारे और उसके बीच का लिखा हुआ है। सब कुछ वैसा लिखा नहीं जाता। जब आप लिखने चलते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी लिखते हैं हम जो कि हमारी कल्पना में हम जी रहे हैं। अब जैसे देखिए, एक बात को आपने नोट नहीं किया, वहां पे एक चीज और आई है जो आपका अपना अनुभव है। चिड़िया ने बताया, यात्रा की थकान और उधर पीड़ा से त्रस्त है चिड़िया। इसके बाद देखिए क्या होता है। चिंतित पेड़ ने करुण स्वर में पुकारा वैद्य धन्वंतरी को और उनकी विशल्यकरणी औषधि को। विशल्यकरणी औषधि वो औषधि थी जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान उस बूटी को पहचान नहीं पाते तो पूरा सुमेरु पर्वत उठा लाते हैं। संजीवनी बूटी, जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है, उसका जो चिकित्सीय नाम है वो विशल्यकरणी है। तो यहाँ तो सवाल ये है कि अपने जीवन के अनुभव भी हैं। वो चाहता है सुनेत्रा को इस समय, चाहे वो छोटी मोटी थकावट में ही क्यों ना है, वो उसके लिए विशल्यकरणी औषधि की प्रार्थना करे धन्वंतरी से कि तुम उसे तुरंत ठीक कर दो। बहुत सुंदर, इसलिए सुनेत्रा बनना अच्छा है। चिड़िया ने पेड़ से पूछा, मैं नहीं जान पाई पर्वतों पर रोज शाम होते ही क्यों बरसते थे बादल। चिड़िया ने पेड़ से पूछा, मैं नहीं जान पाई पर्वतों पर रोज शाम होते ही क्यों बरसते थे बादल। स्नान करते देवदारू क्यों नहीं नजर हटा पाते थे लाल बुरूस पुष्पों की देह पर से। स्नान करते देवदारू क्यों नहीं नजर हटा पाते थे लाल बुरूस पुष्पों की देह पर से। पेड़ मंद मंद मुस्कुराता रहा। सुनेत्रा, तुम्हारे दमकते लाल वस्त्रों ने विचलित कर दिया है जल भरे बादल को। तुम्हारे दमकते लाल वस्त्रों ने विचलित कर दिया है जल भरे बादल को। हिममुक्ताओं को बिखेर कर वे रोज बरसते हैं तुम्हारे सम्मान में। तुम्हें मेरी बाहों में देखकर विचलित देवदारू प्रेम करने लगे हैं बुरूस पुष्पों से। प्रेम अति संक्रामक रोग है। ये बताइए कि आप पहाड़ी इलाके में रहे हैं क्या बहुत दिन? हाँ। आपकी कविताओं में साफ झलकते हैं। मुझे ना ऐसे लगता दृश्य, है वो कि दृश्य। जैसे हाँ। मैं नैनीताल से अल्मोड़ा जा रही हूँ जब मैं आपकी कुछ कविताएं पढ़ती और वो करती हूँ। और कहीं कहीं तो ऐसे बद्रीनाथ
वाली जो गली है वो मुझे दिखाई देती है, जोशीमठ से बद्रीनाथ जा रहे हैं ऐसा लगता है। एक कविता चलिए और पढ़ रहा हूँ। जी। स्कंद पुराण के केदार खंड में आती है गणेश प्रयाग या धनुष तीर्थ की चर्चा। अच्छा, हाँ। आपने घूमने फिरने रहने की बात की ना। हाँ। स्कंद पुराण के केदार खंड में आती है गणेश प्रयाग या धनुष तीर्थ की चर्चा। पर्वत घाटियों में जहां मिलती है भागीरथी, भीलांगना और घृत नामक नदियां, और संगम स्थल कहलाता है त्रिहरि, जिसे आप कहते हैं टिहरी। हाँ, हाँ। त्रिहरि बड़ी सुंदर, मुझे तो वो जगह बड़ी सुंदर लगी। स्कंद पुराण के केदार खंड में आती है गणेश प्रयाग या धनुष तीर्थ की चर्चा। पर्वत घाटियों में जहां मिलती है भागीरथी, भीलांगना और घृत नामक नदियां, और संगम स्थल कहलाता है त्रिहरि। अब कच्चे पहाड़ों के बीच एक बदनसीब कृत्रिम झील है जिसमें बंधी है दिव्य रूपा भगीरथी, नाम है टिहरी। यह मानवीय स्वार्थों का चरमोत्कर्ष है। सुनेत्रा, तुम भी भागीरथी हो जिसने सदा प्रताड़ित और सर्वस्व न्योछावर कर सहेजा है सामाजिक मूल्यों को। कभी किसी ने नहीं देखा तुम्हारी आंखों का जल। नदियां और स्त्रियां इस स्वार्थ रंजित सृष्टि में इसी तरह करती आई हैं परोपकार, बंधते बिखरते हुए। बहुत 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 हुई है और बहुत अच्छी उपमा भी दी तो आपने। साथियों, ये थे राजेश्वर वशिष्ठ जी, जिनकी ये पुस्तक प्रेम का पंचतंत्र पर हमने चर्चा की। आने वाले समय में हम इनकी और भी पुस्तकों पर बातचीत करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कविता के क्षेत्र में बहुत सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसको आप लोग ज़रूर पढ़ के खरीदें और खरीद के पढ़ें। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके मनन से जो आनंद की अनुभूति आपको होगी, उसका आनंद अपने आप में बहुत ही विस्तृत है, जिसका सच्चा अनुमान आप तभी लगा पाएंगे जब आप इसको पढ़ना आरंभ करेंगे। और बिस्तर में अकेले आप और ये पुस्तक आपको आनंद की चरम स्थिति में लेके जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वशिष्ठ जी से अलविदा लेते हैं और मैडम का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने मदद करी कि हम वशिष्ठ जी के नाजुक भावों को कैसे उनसे बाहर निकलवा पाएं, और बहुत सफलतापूर्वक वशिष्ठ जी ने अपना इस कार्य को पूरा किया है। बहुत 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 शुक्रिया सुंदर सर। यात्रा थी। मैं ना विदा ले रहा हूँ ना अलविदा ले रहा हूँ। Yes. मैं बार बार इसी तरह अपने गुरुदेव के चरणों में Yes, आके yes, yes. इस तरह की चर्चाओं को आरंभ रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार प्रीति जी। आप थैंक यू।